हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो भी आईआईटीज़ में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। और आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जितने भी आईआईटीज़ हैं उनके एडमिशन्स पोर्टल्स और बाकी जितने भी डिटेल्स है वो हमने आप लोगों के लिए कवर करके दी है। तो गाइज, आप सबके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पोस्ट गेट गाइडेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। आगे भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे। तो गाइज, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लो गेट स्कोर या एवरेज गेट स्कोर रह गया होगा, लेकिन वो आईआईटीज़ में जाके मास्टर्स करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन आईआईटीज़ के बारे में बात करेंगे जिनसे आप लो और एवरेज गेट स्कोर से भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि आईआईटी गोवा, आईआईटी भिलाई, आईआईटी रूपड़ और आईआईटी मंडी। तो गाइस, यहाँ पर इनके हम एडमिशन पोर्टल के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल है, वो सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, आईआईटी गोवा का जो एडमिशन पोर्टल है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आईआईटी गोवा का एडमिशन पोर्टल दिख जाएगा। यहाँ पे इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को जब आप स्टडी करोगे तो गाइस, जैसे कि न्यू आईआईटी है, तो जब न्यू आईआईटी होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है गाइस कि जो मास्टर्स के जो प्रोग्राम होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी उनकी कम होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, रेगुलर एमटेक टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी में आपकी अवेलेबल है। स्पॉन्सर्ड, सेल्फ फाइनेंस वाली कैटेगरी में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट अगर आप हो तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में आपका बीई बीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या 6 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 55% मार्क्स और आपका 5.5 सीजीपीए के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा एक वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाहते हो तो सीएस और डीए के जो का गेट पेपर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और ईसी का फिल कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, एई, पीआई, एक्सीए, एक्सीबी और एक्सीई के पेपर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। बीटेक डिग्री होल्डर जो आईआईटी से है वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उनको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप बीटेक ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो आईआईटी गोवा की जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, इन्होंने यहाँ पर डिटेल आपकी मेंशन कर रखी है। जैसे कि अगर आप देखो गाइस, लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है वो 20 अप्रैल 2024 रखी है, क्योंकि आईआईटी गोवा जो है वो न्यू आईआईटी है, इसलिए ज़्यादा मास्टर्स के कोर्सेज भी आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर कोई भी आईआईटी न्यू होता है तो वहाँ पर मिनिमम कोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनके एकेडमिक सेक्शन में देखोगे गाइस, तो यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम दिख जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में खाली जो 3 डिपार्टमेंट्स है, इन्हीं में आपकी मास्टर्स होती है। और यहाँ पे टोटल सीट्स जो है वो आपकी 12 सीट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप पीएचडी भी कर सकते हो, इन सारे प्रोग्राम में पीएचडी भी आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस, आईआईटी गोवा भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आप डेफिनेटली गोवा जाके कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन कई बच्चे गोवा किसी और ही पर्पज से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी आईआईटी गोवा से आप कर सकते हैं। आईआईटी भिलाई का एडमिशन पोर्टल भी ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन पोर्टल अगर आप एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम फॉर 2024-25 के लिए देखें तो अभी लाइव है। आईआईटी भिलाई जो है वो आपको एमटेक के प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है मल्टीपल डोमेन में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रोग्राम जो दिखेंगे, बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मास्टर्स कर सकते हैं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मास्टर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी से मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल एंड फ्लूइड और इसके अलावा मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी लगभग वही सेम है। आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए 60% मार्क्स से, 55% मार्क्स से होनी चाहिए एससी एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए। इसके बाद जो बायो इंजीनियरिंग है उसमें गेट स्कोर जो है, इसमें आपके मल्टीपल ब्रांच से अगर आपका गेट स्कोर है, मतलब कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की तरह है, तो इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैलिड गेट स्कोर आपका सीएस, डीए, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एमए और पीएच में होना चाहिए। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका जो गेट स्कोर है एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या एमए और एसटी में है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ब्रांचेस के बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, पीएच और सीएस से पेपर होना चाहिए। मेटल साइंस में आपका सीवाई, पीएच, जीडी और एक्सी से पेपर होना चाहिए। ऐसे ही मैकेनिकल में एई, सीई, मैकेनिकल, पीआई, पीएच और एक्सी से गेट पेपर होना चाहिए। मेकाट्रॉनिक्स में भी आपका यहाँ पे 3 से 4-5 ब्रांचें अलाउड है तो आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल पे फिल करने का वही प्रोसेस है, कोप पे रजिस्ट्रेशन करना है, इनके एडमिशन पोर्टल पे जाना है, सारी डिटेल्स आपको डालनी है और उसके बाद आप अपना यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी मार्च 18, 2024 है। लास्ट डेट इनकी अप्रैल 17 है और शॉर्ट लिस्टिंग ये जो करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जो अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स इनका स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपनी
डिटेल डालनी है, पेमेंट वगैरह करना है, अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सारी जो डिटेल्स वगैरह है उसको मेंशन करेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो आईआईटी रोपड़ ने भी यहाँ पर आपका एडमिशन जो स्टार्ट कर दिया है। आईआईटी रोपड़ का अगर आप देखो तो गाइस यहाँ पर इनका पूरा पोर्टल आ चुका है। अब आप में से कई बच्चे होंगे सर इनका इन आईआईटीज का प्लेसमेंट क्या रहता है, या फिर इन आईआईटीज का सर कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है। तो क्या आप चाहते हो आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाए जिसमें इन चारों आईआईटीज के प्लेसमेंट स्टेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि क्या क्या प्लेसमेंट ऑलमोस्ट होता है यहाँ पे, और इसके अलावा कट ऑफ क्या रहती है, मिनिमम कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वो भी अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो में प्लान करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितने भी बच्चे मास्टर्स में अभी अप्लाई कर रहे हैं या जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं और अभी करंटली आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, सब वहां पर एडेड है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं जो आपके लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे एमटेक जो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्कोर जो है वो भी यहाँ पे मेंशन है। ब्राउचर्स अगर आप देखोगे एमटेक प्रोग्राम का जो है वो अवेलेबल है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ जाएगा। इस ब्राउचर में सारी डिटेल अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स है, बाकी भी जो डिटेल्स हमको रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस एंड फिजिक्स, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। एमटेक एडमिशंस अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, तो एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 15 सीट्स है, एमटेक बायोमेडिकल में 15 सीट्स है, एमटेक केमिकल में 12 सीट्स है, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में 15 सीट्स है, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है, ऐसे ही एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 20 सीट्स है, एमटेक इलेक्ट्रिकल में 15, एमटेक इलेक्ट्रिकल में 15। ये अलग अलग जो एमटेक के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो 3 से 4 आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग से आप मास्टर्स कर सकते हो, पावर इंजीनियरिंग से मास्टर्स कर सकते हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI से मास्टर्स कर सकते हो। तो सबके लिए सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही आप एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब से मास्टर्स कर सकते हो। आपको यहाँ पे 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा। तो वो तो आपने देखा होगा कि सारे आईआईटीज में मिलता है अगर आप मास्टर्स में ज्वाइन करते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका गेट 2024, 2023 या 2022 का स्कोर कार्ड है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने का वही तरीका है, कोप पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन पोर्टल है उस पर सारी डिटेल जब आप मेंशन करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे SC ST PWD की 250 रुपीज़ फीस है, ऑल अदर कैंडिडेट की 500 रुपीज़ इनकी फीस है। तो ये फीस आपको पे करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो यूजफुल डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। अगर आप फीस के बारे में बात करो गाइस, तो हॉस्टल फीस, मेस फीस विल बी नोटिफाइड लेटर। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 57,100 के आसपास रहती है। इसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूशन फीस देखेंगे तो आपका लगभग 40,000 के आसपास ये वाली फीस आपकी रहती है। तो अब हॉस्टल की फीस और दोनों ही फीस यहाँ पे फीस भी अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी आप स्टाइपेंड से ये सारे अपने एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ अपलोड होते हैं वो भी इनके वाउचर्स में अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देख सकते हो। जो डिटेल्स अवेलेबल है, बाकी इसकी जो कट ऑफ क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फीस के लिए एमटेक की अलग होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो फीस का वहाँ पे एक रफ आइडिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे फीस जो है एमटेक की फीस अगर आप देखोगे जनरल, OBC, EWS में इंस्टीट्यूशन फीस और सारी फीस को अगर आप मिला के देखोगे तो 23,400 के आसपास आपकी यहाँ पे होती है। और इसके अलावा वन टाइम फीस ये आप पे करेंगे तो 39,950 के आसपास आपकी फीस रहती है। और इसके अलावा जो एमटेक स्पॉन्सर्ड है उनकी फीस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और भी अदर जो यहाँ पे चीज़ें होती है उनकी भी फीस का जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें गाइस जो नेक्स्ट IITs आपका अवेलेबल है, IIT रोपड़ का, इन्होंने ये वाउचर्स में डिटेल भी देखी है कि कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल स्पेशलाइजेशन में एलिजिबिलिटी आपका गेट होना चाहिए। इसके अलावा 12 सीट्स अवेलेबल है, गेट पेपर कोड CH होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्स में AG/CE के बच्चे एलिजिबल है, स्ट्रक्चरल में CE के बच्चे एलिजिबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में CS, EC, MA और DA के बच्चे एलिजिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में CS और DA के बच्चे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में EC, अगर आप देखोगे इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में EC,
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में भी इसी के बच्चे एलिजिबल है। तो सारे जो ब्रांचेस के बच्चे, कौन से ब्रांचेस में कौन से बच्चे एलिजिबल है वो मेंशन है। अगर आप बायोमेडिकल देखोगे, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, कई सारे ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस तो आईआईटी मंडी का जो है यहाँ पे भी आप एवरेज गेट स्कोर से एडमिशन ले सकते हो। तो इनका भी एडमिशन जो वाउचर्स है वो कंप्लीट वाउचर्स आ गया था, मैंने आपको कवर करके भी बता दिया था आईआईटी मंडी का, और आप में से कई बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो मिनिमम अगर हम देखेंगे एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर आपने बीटेक सिविल से लिखा किया है, कंस्ट्रक्शन से किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से किया है, और कैंडिडेट के पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आप प्रोग्राम एंड क्राइटेरिया देखोगे तो गाइस एमटेक इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई में कर सकते हो, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ये सब होना चाहिए। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस भी आप कर सकते हो, इसमें भी गेट पेपर आपका मांगा है, इस सीएस और आईटी अगर आपको देखने को मिल रहा है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के अंदर वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए। ऐसे ही एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। तो गाइस गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, आईआईटी मंडी का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो आप डिटेल वीडियो भी जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये 4 आईआईटीज में आप अप्लाई कर सकते हो लो और एवरेज गेट स्कोर के साथ। आगे भी अगर आपको मैं और जो भी एडमिशन पोर्टल आते रहेंगे वो मैं आपको उनकी डिटेल प्रोवाइड करता रहूँगा। गाइस आपको डिफरेंट तरीके से वीडियो दिए जाते हैं। पहले आपको एडमिशन पोर्टल का एक अवेयरनेस वीडियो दिया जाता है, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको कट ऑफ और प्लेसमेंट का भी उन आईआईटीज का वीडियो मिल जाता है, तो आप उनसे पूरा एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस अवेलेबल है। तो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।